बोलो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा दास माइकल है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये अवसर दिया मुझे कि मैं अपनी गवाही को आपके साथ बांट सकूँ। मेरी शादी 20 मई 2015 को हुई और मेरी शादी को 1 साल ही कंप्लीट हुए थे और मेरे भाई को 22 अप्रैल 2017 में कैंसर डिक्लेयर हुआ। उनको जीभ का कैंसर था। फिर उनका भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उनको रेडिएशन हुआ। पूरा 1 महीने रेडिएशन चला। रेडिएशन भी सक्सेस रहा। उसके बाद वो अपने जॉब करने लगे और बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उनको कुछ समय बाद उनके जबड़े के नीचे, राइट साइड के जबड़े के नीचे एक छोटी सी फुंसी हुई और वो फुंसी काफ़ी बड़ी होती चली गई और हम लोग हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप कराते रहे तो डॉक्टर बोले कि ये रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उसमें से सीरम आने लगा और सीरम आते आते जब डॉक्टर ने नीडल टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये कैंसर इधर भी है। तो उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन होगा, जबड़ा निकाला जाएगा और जबड़ा निकालने के बाद ये आर्टिफिशियल जबड़ा भी लग जाता है। लेकिन उस समय हम लोग काफ़ी परेशान थे कि एक ऑपरेशन हमारा सक्सेस हुआ, हमारे पास फाइनेंशियली सुविधा भी नहीं थी। लेकिन मेरे फादर और मेरी मम्मी ने सब ने मिलकर उनके कीमो किए। 2 कीमो हुए। 2 कीमो होने के बाद उन्हें जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मेरे फादर बहुत टेंशन में आ गए कि ये कैसे अब अरेंज करेंगे, हम फाइनेंशियली हमारा कैसे अरेंजमेंट होगा। लेकिन मेरे फादर इतने टेंशन में थे कि मेरे फादर को तबीयत ख़राब हुई और 12 मार्च 2018 में मॉर्निंग में उनको एडमिट किया गया और शाम के 6 बजे उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हम लोग सब काफ़ी डिप्रेशन में आ गए कि अब आगे कैसे क्या किया जाएगा। मेरे भाई ने भी काफ़ी हिम्मत बांधी थी, वो हिम्मत भी उनकी टूटी। लेकिन फिर भी हम लोग भैया की हिम्मत बांधते रहे। फिर हमारे छतरपुर के कैनत श्रीवास्तव एक भैया हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को पास्टर रितेश जोशुआ गोरखपुर के हैं, उनका नंबर दिया कि सिस्टर आप इनसे बातचीत करिए, इनको हीलिंग की मिनिस्ट्री है इनकी और उनकी प्रेयर से काफ़ी लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। फिर मेरी मम्मी ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरे भैया का कीमो चले, 2 कीमो लगे उनको। कीमो होने के बाद मेरी मम्मी ने जब मुझसे डिस्कस किया पास्टर रितेश जोशुआ के लिए तो मैंने उनसे बोला कि आप रितेश भैया से बात करिए और उनसे बात करिए और प्रेयर कराइए। फिर मेरी मम्मी ने रितेश भैया को कॉल करके उनसे बात की। फिर उन्होंने मेरी मम्मी के साथ प्रेयर किया और प्रेयर करने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आंटी आपके पास एक लमसम अमाउंट आने वाला है। तो मेरी मम्मी बोली कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास लमसम अमाउंट आए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे प्रेयर में आया है और ईश्वर ने उनसे कहा है कि उनके पास एक लमसम अमाउंट आएगा। और 2 दिन के अंदर मम्मी के पास, मेरी भाभी के पास एक लमसम अमाउंट आया। और उस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन भैया ने जब प्रेयर किया और उसके बाद हमारे घर पर एक लमसम अमाउंट आया जिससे हमने अपने भाई का दूसरा ऑपरेशन करवाया। उनके सीने से, उनके चेस्ट से स्किन निकाल के उनका टैग लगाया गया। टैग लगाने के बाद ऑपरेशन सक्सेस रहा और भैया से हम लोग कंटिन्यूअस प्रेयर में रहे। काफ़ी दिन, काफ़ी महीने सब कुछ अच्छा चला। फिर लेकिन उनका ये जो टैग था वो हीलअप नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन मेरी रितेश भैया से बातचीत हुई। बोले मनीषा, मैं मनीष की लाइफ में बहुत आनंद देखता हूँ और ये सक्सेस होगा और मनीष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद
मेरे बाद चलते चलते काफ़ी दिन हो गए, रूटीन चेकअप होने लगा, सब कुछ रहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई का भैया से जब प्रेयर हुई तो उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रेयर करी। और प्रेयर में भैया ने बताया कि मनीषा, मैंने फास्टिंग प्रेयर हम लोग कर रहे हैं, उस फास्टिंग प्रेयर में मुझे मनीष की लाइफ में कुछ अंधेरा सा नज़र आ रहा है और मनीष अपने बीच से जाने वाला है। मैं बहुत टेंशन में हो गई, मैं बहुत रोई। भैया प्रेयर में भैया बोले रो मत, ये ईश्वर की मर्ज़ी है। और मुझे 1 महीने पहले भैया ने मुझे डिक्लेयर किया कि मनीष की डेथ इतनी तारीख को इतने बजे इस सेकंड में इस मंथ में होगी। मैं डेली कैलेंडर में टिक करने लगी अकेले, ना मैं किसी से कह सकती थी, ना मैं किसी को बता सकती थी, ना मैं किसी के साथ शेयर करती, बस अकेले मैं ईश्वर से बस प्रेयर करती थी। भैया के साथ पास्टर रितेश जोशुआ के साथ मैं हमेशा भैया के साथ प्रेयर करती थी और भैया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करते थे। वो दिन आया और जिस डेट में भैया ने 6 अगस्त 2018 मेरे भाई की डेथ का डिक्लेयर किया था रात के 11 बजे, और वही डेट मेरे भाई की डेथ का समय रहा। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। और भैया ने मुझे प्रेयर किया तो उन्होंने मुझसे बोला, मनीषा, मनीष ने अपने गुनाहों को माफ़ किया है, वो ईश्वर की गोद में है, ईश्वर के साथ होगा। वो अपन यहाँ पर दुख मना रहे हैं लेकिन वो वहाँ आनंद मना रहा है। और सबसे बड़ी गवाही ये थी मेरे लिए कि मेरे भाई आज ईश्वर की साथ, ईश्वर की संगति में, ईश्वर की गोद पर है। उसके बाद हमारे घर में 4.5 महीने के अंदर मेरे फादर 12 मार्च 2018 में एक्सपायर हुए और 6 अगस्त 2018 में मेरे भाई की डेथ हुई। उसके बाद मेरे फैमिली में मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरे 2 बेटे, मेरे भाई के बच्चे हैं और मेरे मामा जी। हम लोग निरंतर ईश्वर से प्रार्थना में लगे रहे और ईश्वर ने हम सबों को संभाला और इस दुख से निकाला। और ये एक शांति हमारे लिए है कि हम जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो हम अपने फादर से, अपने रिलेटिव से और अपने भाई से मिलेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐसी रही कि कोरोना आया। कोरोना के समय मैं भोपाल में थी और मैं अपने हस्बैंड और मैं भोपाल में थे, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग बहुत चिंता करते थे। उसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे अचानक मुझे सर्दी जुकाम हुआ और काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर को दिखाया। रात में मुझे डॉक्टर बुलाते थे 11 बजे के बाद। मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे, इंजेक्शन्स लगते थे क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खा पा रही थी। अचानक से शाम को मैं 6 बजे करीब मेरे को सीने में जकड़न सी हुई और दर्द सा हुआ और मुझे भूख सी लगी और घबराहट सी हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मेरे लिए एक पराठा और चाय बना दें, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कंजक्शन सा हो रहा है। उन्होंने मुझे दिया और फिर हमारे यहाँ पर डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कोरोना टेस्ट कराना है, अभी स्टार्टिंग है, अपन कोरोना टेस्ट कराते हैं। जब मैं रात को 11 बजे यहाँ से हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि इसका चेस्ट का एक्सरे कराओ। एक्सरे कराया तो उसमें हल्का सा कंजक्शन आया और उन्होंने फिर डॉक्टर से ही बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले लिया। मॉर्निंग में दूसरे दिन मेरा अपॉइंटमेंट था और कोरोना टेस्ट था। रात को 11:30-12 बजे के बाद जैसे ही हम घर आए, घर आके मैंने सबसे पहले रितेश भैया को कॉल किया, पास्टर रितेश भैया को कॉल किया और मैं बहुत फूट के रोने लगी। जब मैं रो रही थी तो भैया मुझसे बोले कि क्या हो गया मनीषा, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने रोते रोते भैया को बताया कि भैया मेरा कल कोरोना टेस्ट है और ऐसा ऐसा है। फिर भैया ने मुझे बहुत समझाया और मेरे लिए प्रेयर किया, और जब प्रेयर किया तो उन्होंने बोला मनीषा तुमको कुछ नहीं निकलेगा, चाहे तुम कोरोना टेस्ट भी करा लो। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, मॉर्निंग में मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ मैंने प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद जब मैं जाने लगी अपना कोरोना टेस्ट के लिए तो डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि मनीषा वीक है और उन्होंने 2 मेडिसिन बताई कि ये मेडिसिन खिलाओ और अभी 3 दिन तक देखते हैं, 3 दिन में अगर कैसी क्या कंडीशंस होती है उसके बाद अपन कोरोना टेस्ट कराएंगे। लेकिन जिस समय रितेश भैया ने मुझे प्रेयर की थी रात में, उसी समय मुझे ईश्वर ने चंगाई दी और मैं बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत हल्का फील करने लगी। लेकिन उसके बाद
मैंने मेडिसिन ली और 2 दिन के अंदर मेरा बुखार, मेरी सर्दी, मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे ना कोरोना टेस्ट के लिए जाना पड़ा और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। और ये मेरी दूसरी गवाही है कि ईश्वर ने मेरे साथ एक अद्भुत रीति से कार्य किया कि मेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड की कुछ समय बाद फिर मेरे हस्बैंड को अचानक से 2-3 साल बाद, अभी 2 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को स्पाइन में अचानक से जर्क लगा वो और गाड़ी चलाते में, और वो उस दिन उनको इतनी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद भी वो 2 दिन तक अपने जॉब पर गए, लेकिन जब 2 दिन के बाद वो घर से जब जॉब के लिए जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी को अपने निकाला तो वो गाड़ी से गिर गए। जब गिरे तो गिरने के बाद भी ये ड्यूटी गए, वहाँ से शाम को जब जल्दी आए तो उन्होंने मुझे नीचे फ़ोन करके बोला कि घर पे फ़ोन करके बोला कि तुम नीचे आओ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। फिर हम यहाँ पर उनको घर ऊपर लेकर आए। लेकर आने के बाद फिर उनको हमने डॉक्टर को दिखाया और उनका स्पाइन का वो हुआ, चेकअप हुआ और MRI हुई। हम 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। एडमिट होने के बाद MRI हुई तो डॉक्टर ने बोला कि इनका स्पाइन में जर्क और उनके गैप आ गया है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने रितेश भैया को बताया, पास्टर रितेश को बताया। रितेश भैया ने उनके लिए प्रेयर किया और उन्होंने बोला मनीषा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं आएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के घर आए। घर के बाद हमने यहाँ पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके स्पाइन में कोई गैप नहीं है, आपको स्लिप डिस्क नहीं हुआ है, आपके मसल्स फुल हुआ है, आप एक्सरसाइज करिए। हमने फिजियोथेरेपी के लिए बोला और एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हम उसके बाद हमने एक्सरसाइज हॉस्पिटल में दिखा के उनको जब पहली फिजियोथेरेपी हुई उसके बाद वो चलने लगे। ईश्वर की सबसे बड़ी गवाही ये है हमारी कि ईश्वर ने मेरे हस्बैंड को चंगाई दी। और रितेश भैया को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जब भी हमने उनसे प्रार्थना के लिए कहा और उन्होंने प्रार्थना करी और हम लोग मिलकर प्रार्थना करते थे एकजुट होकर और हमको ईश्वर चंगाई देता आया। उसके बाद लास्ट ईयर मेरे को 2023 में 22 में मेरे को चेस्ट में फंगल इन्फेक्शन हुआ और मेरा जनवरी 19 को मेरे को अचानक, मैं लेटी हुई थी और मेरे को चेस्ट में पेन हुआ और मैं 5:30 बजे करी। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे को चेस्ट में राइट साइड पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ मेडिसिन वगैरह पेन किलर ले लो। मैंने पेन किलर ले लिया। उसके बाद जब मैं खाना बना रही थी, रोटी बेल रही थी, तो मुझे बेलने में भी बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद मेरे को अचानक से मेरे चेस्ट में, मेरे ब्रेस्ट में एकदम हार्डपन आया और मेरी स्वेलिंग हुआ। और वो मैंने 3 डॉक्टर को दिखाया, तीनों डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने रितेश भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है और मेरे को स्वेलिंग है और मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है और एकदम रेड हो गया है और इतना कड़कपन है कि रात में सो नहीं पाती हूँ। कंटिन्यूस भैया मेरे लिए प्रेयर करते रहे। एक दिन अचानक मेरे को इतना रात भर नहीं सोई तो मैंने डॉक्टर को हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्जन से कंसल्ट किया और उनको मैंने दिखाया जाके 31 दिसंबर को मैंने उनको जाके 31 दिसंबर को जाके मैंने उनको दिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप तुरंत मॉर्निंग में आके मेरे को दिखाएं। 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। उसके बाद हमने उनको 11 बजे उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को देखते ही साथ बोला मनीषा ये केस बिगड़ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें पूरा पस पड़ गया है। तो मैं बहुत घबरा गई। तो मैंने कहा डॉक्टर मुझे 1 दिन का समय दें आप कि मैं अपने रिलेटिव को बुला लूँ, मम्मी को बुला लूँ और बाकी सब चीज़ें मैं अरेंज कर लूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरा पर्चा बनाया, काफ़ी टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ और नाइट में मुझे एडमिट कर दिया गया।
और मैंने रितेश भैया से प्रेयर करवाया। प्रेयर होने के बाद नेक्स्ट डे मेरा 1 फरवरी को मेरा मॉर्निंग में 9 बजे ऑपरेशन था। मैंने मॉर्निंग में जैसे ही मुझे ऑपरेशन के लिए ओटी में ले जाने वाले थे, उससे पहले मैंने रितेश भैया से प्रेयर करवाई और उन्होंने प्रेयर करके मुझे बोला, मनीषा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और ईश्वर तुम्हारे साथ है। और उनकी प्रेयर के बाद मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई और मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मेरा सक्सेस रहा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे जो पस निकला था वो मेरा बायोप्सी के लिए, बाकी और टेस्ट के लिए गया कि जो भी उनको डाउट था। और फिर मैंने ऑपरेशन जब मैं होश में आई, तो होश में आने के बाद मैंने रितेश भैया से फिर से उन्होंने मुझे कॉल करके मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने उनको बताया, भैया मेरा जो सिरम निकला है, जो पस निकला हुआ है, वो सब टेस्ट के लिए जा रहा है और आप मेरे लिए प्रेयर करिए कि उसमें कुछ भी ना निकले, कोई भी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी, कोई भी बीमारी ना निकलने पाए। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और प्रेयर होने के बाद भैया ने मुझे बोला कि मनीषा चिंता करने की कोई बात नहीं, ईश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है और तुम्हारी रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगी, कोई भी बीमारी तुमको छुएगी भी नहीं। और वो दिन था कि मुझे 8 दिन तक मैं आईसीयू में एडमिट रही। मैं पूरी तरीके से हील हुई, मेरी ड्रेसिंग होने लगी और जैसे ही मेरी 5 दिन बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पूरी नॉर्मल निकली, बस रिपोर्ट में फंगल इन्फेक्शन निकला था। ईश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी और ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चंगाई दी और मैं आज स्वस्थ हूँ और आप सबके बीच में हूँ। और मैं रितेश भैया का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू से लेके आज तक मेरी हर समय हर हाल में मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली के लिए। और जब भी मैं भैया को कॉल करती हूँ वो मेरे लिए तत्पर प्रार्थना में रहते हैं और भैया की प्रार्थनाएं हम लोगों को आशीषित रखती है और आज तक हम लोग सही सलामत हैं और ईश्वर का धन्यवाद हो। मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं ईश्वर को धन्यवाद दूँ, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को चुना है, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है और उसकी उपस्थिति में जब हम निरंतर रहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में रहते हैं, तो ईश्वर हमें संभालता है। और आज मेरे भाभी, मेरी मम्मी, मेरे मामा जी, मेरे दोनों भाई के बेटे और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ हमेशा हमारे साथ हैं और ईश्वर ने हम सबों को संभाला है, हर मुसीबत और परेशानियों से हमको निकाला है। और आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि आज 20 मई 2015 है और आज मेरे मैरिज को 9 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं और ईश्वर ने हर दुख मुसीबत से मेरे और मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली को निकाल कर और आज ये 9वां वर्ष ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी में खुशियों का दिन दिया है और एक नया साल हमारी लाइफ में जोड़ा है। अभी भी रितेश भैया ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करी और मुझे बहुत खुशी की बात है कि भैया और ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर ने आज एक नई ज़िंदगी दी और एक नया वर्ष जोड़ा है। आप लोग भी, जितने भी लोग इस गवाही को सुनते हैं और गवाही को सुनते हैं, तो अपनी प्रार्थनाओं में हमारे परिवार को हमेशा याद रखिएगा और हमारे पूरे परिवार को याद प्रार्थना में रख के हमारे लिए निरंतर हमारी प्रार्थना में याद रखिएगा, करते रहिएगा कि जिससे आप सबकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हो सके। एक और हमारे बीच में एक गवाही है, हमारे चर्च के एक फैमिली है, विलियम फैमिली। वो काफ़ी समय से हमारे चर्च में आते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे चर्च के हमारे पास्टर जी ने प्रार्थना बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए अपने वेदी पे बुलाया और अनाउंस किया कि सारे संडे स्कूल के बच्चे और जितने भी छोटे छोटे बच्चे चर्च में उपस्थित हैं, वो सभी बच्चे वेदी के पास आए, सामने आएंगे और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। हर संडे ये हमारे चर्च में प्रार्थना होती है बच्चों को, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को क्या बोलते हैं, चॉकलेट दी जाती है। ये CNI होली रिडीमर चर्च भोपाल का है और ये हमारा भोपाल स्टेशन के पास है, रेलवे ग्राउंड के पास। हम उस चर्च के मेंबर हैं। तो मैंने देखा कि सब बच्चे वहाँ पर गए और वो विलियम फैमिली की जो बेटी है, रोहन विलियम, उनका फादर बेटे हैं और उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी है। तो वो बेटी
चर्च के वेदी के पास नहीं जा पाई। जब मैंने उसको देखा कि ये लोग उसको लेकर भी नहीं गए, जब वो लड़की खड़ी हुई और चली तो वो चल ही नहीं पा रही थी, उसके दोनों पैर ऐसे खुले हुए थे और वो काफ़ी वीक थी। मैंने एकदम जब गई नहीं तो मैं उसके बारे में सोचने लगी तो मेरे को एकदम पास्टर रितेश जोशुआ भैया का ख्याल आया, पास्टर जी का। और मैंने कहा कि मैं ज़रूर पास्टर जी से बात करूंगी और इन दोनों हस्बैंड वाइफ से, इस फैमिली से भी बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है इस बच्ची को। जब हमारा चर्च छूटा उसके बाद हम लोग सब एक दूसरे से मिल रहे थे तो वो फैमिली भी वहाँ पर आगे खड़ी हुई थी, अपनी बेटी के साथ खड़े हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से चर्च छूटने के बाद बोला कि मैं ये रोहन भैया लोगों से बात करती हूँ कि आप पूछती हो कि इस बेटी को क्या हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम बोला हाँ ठीक है, तो उनसे बात करो। जब मैं उनसे बात करने लगी मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, प्रेज द लॉर्ड मैंने बोला उनको, और मैंने कहा पूछा कि आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं इस बेटी के बारे में पूछ सकती हूँ कि इस बेटी को हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब ये हुई थी शुरू से पैरों के लिए वीक थी, इन्हें ये चल नहीं पाती है और काफ़ी हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसका डॉक्टर ने बोला इसको फिजियोथेरेपी, तो इसकी 1-1.5 साल से उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। उस फिजियोथेरेपी के द्वारा वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू हुई है, कदम बढ़ाना। फिर मैंने उनको बोला कि हमारे एक पास्टर जी हैं गोरखपुर के, रेवरेंड रितेश जोशुआ, उनको हीलिंग का वरदान है और वो जिसके लिए भी प्रेयर करते हैं वो चंगाई पाता है। मैंने अपनी गवाही, अपने भाई की गवाही उनको बताई तो उन्होंने मुझसे बोला ज़रूर आप मेरे को उनका नंबर दीजिए, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाएंगे। मैंने तुरंत उनको नंबर दिया, उस चर्च में ही उनको नंबर दिया पास्टर रितेश जोशुआ का। और फिर जब मैं घर आई तो मैंने भैया को भी, पास्टर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा रितेश भैया, मेरी एक फैमिली है भोपाल की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आप उनके लिए प्रेयर ज़रूर करिएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ ने उनसे प्रेयर करवाया, उनको कॉल किया, उनको प्रेयर करी और उन्होंने प्रेयर करी उस बच्चे के साथ। और उन्होंने ऑयल पे भी प्रेयर करके बोला इसकी डेली मालिश करिए और ये मैं 15 दिन के लिए बोल रहा हूँ कि 15 दिन में ये चलने लगेगी और 15 दिन में वो चलने लगेगी। फिर उन लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे भैया से बात हुई और उन्होंने तेल दिया है, उन्होंने प्रेयर करवाई है, प्रेयर करी है और उन्होंने 15 दिन के बोला है कि 15 दिन में ये चलने लगेगी। उसके बाद उन लोग प्रेयर के साथ वो मालिश करने लगे। फिर मेरी 1-2 दिन बाद फिर उनसे बात हुई तो उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए भी मना कर दिया रितेश भैया ने कि आप फिजियोथेरेपी मत कराइए, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा है तो आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ की जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला यार कि अपन फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं कि अभी इतना चल रही है फिर कुछ गैप हो जाए। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि अपन को विश्वास करना है, जब अपन ने प्रेयर कराया है विश्वास में लेकर चलना है तो अपन देखते हैं कि 15 दिन का टाइम दिया है भैया ने, अपन इसी तेल से मालिश कराएंगे, 15 दिन तक उसकी फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे। उन लोग ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं आप विश्वास करिए और जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर के साथ उस तेल को मलिए कि मेरी बेटी को पैरों में चंगाई मिल गई है, मेरी बच्ची ठीक हो रही है, मेरी बच्ची ठीक हो रही है। आप ऐसा बोलते जाइए और देखिए आपको ईश्वर, मैं 15 दिन की बात, रितेश भैया ने आपको 15 दिन का समय दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपको 15 दिन के पहले ही आपको चंगाई दे देगा। और जब 8वां दिन था और वो उसकी मम्मी का, उस बच्ची की मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी प्रेज द लॉर्ड, एक खुशखबरी है, मेरी बच्ची 15 दिन बाद 8वें दिन में ही दौड़ लगा दिया उसने। तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मैंने उनसे बोला कि ईश्वर ने आपके साथ बहुत बड़ी गवाही है, ये आप एक गवाही दीजिए और रितेश भैया को भी इस चीज़ का धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया और निरंतर आप अपने बच्चे के लिए प्रेयर करते जाइए। और उन्होंने बताया कि वो बोलने में भी वीक है, तो मैंने कहा आप रितेश भैया से और ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करिए और रितेश भैया से भी बात करिए, वो आपके बच्चे के लिए भी प्रेयर करेंगे। कंटिन्यूस वो आज भी प्रेयर करते हैं उनके लिए और वो बच्ची बोलने भी लगेगी। एक ये सबसे बड़ी गवाही हमारे बीच में है
कि वो बच्ची 8 दिन के अंदर दौड़ने लगी। मैं ईश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारा जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, जब हम ईश्वर के सच्चे दिल से ईश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देता है और सही समय में देता है। तो हम ईश्वर के हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये एक मेरी छोटी छोटी सी गवाहियाँ हैं जो ईश्वर ने मेरे साथ आश्चर्य कर्म किए हैं, और आज तक हम मेरे और मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी भाभी को, मेरे मामा जी को, मेरी मम्मी को संभाल के रखा है। और आगे भी वो हमारे साथ हमारे अगुवाई करें, हमारे बीच में वो हमेशा निरंतर हमारे बीच में ईश्वर का वास होने पाए। और मैं ईश्वर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और रितेश भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और आप बाकायदा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। ये मेरी एक छोटी सी गवाही है। आप सबों को जय मसीह की। हृदय से धन्यवाद। ईश्वर को भी थैंक यू सो मच।